चलिए तो बढ़ते हैं आगे। बात अब जरा करेंगे शब बारात के हवाले से। जहां नाजरीन शब बारात की जो मुक़द्दस रात वो कल रात जहां पर इस सिलसिले में मसाजिदों, खानकाहों और दरगाहों में इस सिलसिले में तकारीब का अहतमाम किया गया। और वादी की बात करेंगे तो वादी में सबसे बड़ी तकरीब जो है वो दरगाह हज़रत बल आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक्कद हुई है। मसाजिदों, खानकाहों और ज़ियारत गाहों में शब बारात की मुनासबत से शब ख़्वानी का एहतमाम किया गया और दरूद व अज़कार की महफ़िलें भी आरास्ता हुई हैं। सबसे बड़ी तकरीब जो है वो दरगाह हज़रत बल में मुनक्कद हुई है, जहाँ पर दूर दराज इलाकों से आए हुए लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। उसके साथ साथ ही जनाब साहब सोरा में भी शब बारात की तकरीब में लोग शब ख़्वानी में महव रवे, जिस दौरान उलमाओं ने शब बारात की मुनासबत से इसकी अहमियत और फजीलत पर भी रोशनी डाली है। उसके साथ साथ ही दीगर इलाकों में भी शेख हमजा मखदूम साहब आस्तानी आलिया, खानियार में भी सरायबाला आसार शरीफ शहरी कैलाशपुरा, सईद याकूब साहब सोनवार, इकरा मस्जिद सरायबाला, जामिया मस्जिद कदीम बटवारा और साथ ही साथ दीगर जो अगर हम बात करेंगे पिंजोरा शुपियाँ, चारी शरीफ, तुजर शरीफ, बांडीपुरा, हंदवारा और साथ ही साथ दीगर सभी अजला में भी शब बारात के सिलसिले में दरगाहों, खानकाहों और मसाजिदों में शब बारात का एहतमाम इस सिलसिले में एहतमाम किया गया है। और उसके साथ साथ ही अगर हम दूसरी तरफ बात करेंगे तो दूसरी तरफ अगर हम जामिया मस्जिद श्रीनगर की बात करेंगे तो वहाँ पर कल शाम के बाद ही जब मगरिब की नमाज हुई है तो उसके बाद ही वहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ शब बारात और मगरिब जो इशा की नमाज है वहाँ अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि अंजुमन औकाफ का कहना है कि वहाँ पर पुलिस के साथ साथ जो तहसीलदार और मजिस्ट्रेट उन्होंने जामिया मस्जिद का दौरा किया और वहाँ पर अंजुमन औकाफ से कहा गया है कि यहाँ पर इशा की नमाज के साथ शब बारात की जो मजलिस है वो मुनक्कद नहीं की जाएगी, जिसके साथ ही जो लोग दूर दराज इलाकों से आए हुए थे वो वापस चले गए। तो पुररौनक रात बाज़ाब्ता तौर पर सिर्फ वादी कश्मीर और जम्मू कश्मीर के ख़ित्ते ही नहीं बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी पूरे अक़ीदत व एहतराम के साथ हमने देखी रात में शब बेदारी की गई और शब ख़्वानी की गई। साथ ही साथ पूरी रात इबादत और अस्कार व इबादत में रात गुजरी है। बड़ी तादाद थी, एक बड़ी आबादी है जो इस रात का एक ख़ास मुद्दत से साल भर तक इंतज़ार करती है, उसके बाद इस रात शब बेदारी करती है। लेकिन इस बीच कल हमें शाम होते होते ख़बर मिली श्रीनगर की जामा मस्जिद से, तारीख़ी जामा मस्जिद से, जहाँ पर शब बेदारी और शब ख़्वानी की इजाज़त नहीं दी गई। मगरिब के बाद ही ताले लगा दिए गए, ये कहते हुए कि इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि सिक्योरिटी सूरत हाल के मद्देनज़र श्रीनगर की तारीख़ी जामा मस्जिद में इस बार शब ख़्वानी और इशा की नमाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एहतियाती तौर पर इंतज़ामिया के दावे हैं कि एहतियाती तौर पर सिक्योरिटी सूरत हाल के मद्देनज़र में किसी भी ख़तरे से बचने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। किस तरह का ख़तरा जब पता होता है साल भर कि इस साल में एक बार ये रात आती है और एक बड़ी आबादी है जो इस रात के मुंतज़िर रहती है, तो फिर उसके लिए इंतज़ामिया को पहले से ही ऐसी तैयारी करनी चाहिए थी कि इस तरह से ऐन वक्त पर आपको पाबंदी का फैसला न करना पड़े। लेकिन इंतज़ामिया की भी अपनी मजबूरी होती है, शायद सूरत हाल ऐसी न बन पाई हो जिसमें इजाज़त देने की गुंजाइश रही हो, इसलिए इंतज़ामिया ने कल शाम फैसला किया था, जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद जो श्रीनगर जामा मस्जिद पहुँच कर शब बेदारी करना चाह रही थी, शब ख़्वानी करना चाह रही थी, उन्हें झटका लगा। ये और बात है कि दीगर जो इलाके हैं, दीगर जो मसाजिद और खानकाहें हैं, वहाँ पुरौनक तस्वीरें रात को देखने को मिली। 2 साल बाद करीब दिल्ली के मरकज़ी जामा मस्जिद, मरकज़ी निज़ामुद्दीन में भी हमने रौनक लौटते हुए देखा है। दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ में 2 साल बाद ताले खोले गए और कल हमने देखा कि रात एक तरफ जहाँ शब बेदारी हुई उससे पहले जुमा की नमाज भी अदा की गई। तो मुल्क के मसाजिद और खानकाहों में रात की तस्वीर काबिल दीद थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। पूरी अक़ीदत के साथ रात भर लोग इबादत करते रहे, अपने अहलो अयाल के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआएं करते रहे और अपने उन लोगों के लिए जो जा चुके हैं, जो रुखसत हो चुके हैं, उनकी कब्र पे जाके उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं की गई। तो ये शब बेदारी और शब ख़्वानी वाली रात अब गुज़र चुकी है
पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के बेशतर हिस्सों में रात की तस्वीर जो मसाजिद और खानकाहों से देखने को मिली वो पुररौनक थी। वो अक़ीदतमंदों की एक ऐसी लहर, एक ऐसी जौहर, एक और ऐसी रोशनी थी जो एक साल तक इस रात का इंतज़ार करते हैं और फिर इस रात पूरी अक़ीदत के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे इन्हमाकियत के साथ रात भर दुआए मग़फ़िरत करते हैं। मग़फ़िरत सिर्फ अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए नहीं बल्कि अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने अहलो अयाल के साथ साथ अपने वो लोग जो उनसे रुखसत हो गए उन तमाम की मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते हैं। तो बड़ी ही पुररौनक रात रही, बहुत ही अहम रात गुजर गई है और अच्छा रहा कि कहीं से भी किसी भी तरह का कोई नागहानी वाक़े की खबर नहीं आई। बहुत ही पुरअमन माहौल में रात गुजरी।